तो इस समय की जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है, सबसे बड़ी अपडेट जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में पटवारी के 1067 पदों पर भर्ती होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1067 पोस्ट होंगे। वही आमीन पटवारी की बात करें तो आमीन पटवारी के लिए जो है 288 पोस्ट जो है आपके होने वाला है। तो आप जो है किस तरह से छत्तीसगढ़ में पटवारी और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा और ब्रेकिंग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी भर्ती है। तो जो भी स्टूडेंट भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी जो है बिगेस्ट भर्ती है। बिगेस्ट वैकेंसीज में से एक वैकेंसीज है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो पटवारी हो या फिर आपके आमीन पटवारी, दोनों के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आवेदन करने के लिए आपका आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए, कितना उम्र आपका होना चाहिए, वेतनमान आपको जो है पटवारी और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कितना सैलरी जो है मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होने वाला है, कितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों के होंगे और कितने घंटे का समय आपको एग्जाम्स के लिए मिलेगा। साथ में जो है छत्तीसगढ़ में पटवारी और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, कट ऑफ मार्क्स जो है कितना होगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है किस तरह से आपका होने वाला है। तो हर एक जानकारी, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जो है ज़रूर देखना। वीडियोस को लास्ट तक देखोगे तो आपको सभी जानकारी, सभी चीज़ों के बारे में जो है बारीकी से नॉलेज जो है मिल पाएगा और आप एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पटवारी और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो आमीन पटवारी या फिर आप जो है पटवारी बनना चाहते हैं, आमीन पटवारी जो होता है वो आपका सिंचाई विभाग में आता है, जल संसाधन विभाग में आता है। तो आमीन पटवारी और पटवारी भर्ती परीक्षा दोनों के लिए ही सबसे पहले तो क्वालिफिकेशंस में आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, आपका 12th पास आउट होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, आप जो है आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, आप आवेदन करने के लिए पात्र हो। और साथ में आपका 1 साल का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं होता, लेकिन वो अगर वो एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर भी ला लेते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, रैंक आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन बस होने वाला रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दस्तावेज परीक्षण होता है उसकी वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स आपके पास जो है होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स में यदि आपने जो है ITI कोपा किया है, या फिर आपने जो है DCA किया है, या फिर आपने जो है PGDCA किया है, या फिर आपने जो है BCA किया है, या फिर आपने जो है कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप जो है डेफिनेटली इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो पटवारी और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए कम से कम आपका जो है आयु सीमा जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आयु सीमा मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज भी आपको छूट मिलता है। यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको जो है 3 वर्ष का छूट इसमें मिलेगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो 45 वर्ष के आवेदन कर पाओगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो 43 साल के हो, आप इसमें जो है डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें अगर आपकी सैलरी की कि कितना सैलरी आपको जो इसमें देखने को मिलेगा, तो सैलरी जो इसमें आपका होने वाला है वो होगा आपका जो है 21,000 रुपये। जी हाँ, 21,000 रुपये जो है आपको प्रत्येक माह जो है सैलरी मिलेगा और धीरे धीरे करके ये सैलरी आपका जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। चाहे पटवारी हो या फिर आमीन पटवारी, दोनों में ही आपको 21,000 रुपये जो है प्रत्येक माह जो है सैलरी मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होगा, सीधी भर्ती इसमें आपका जो है होने वाला है। किसी भी तरह से फिर कोई भी प्रॉब्लम्स परेशानी आपको नहीं होगा, सीधी भर्ती, सिर्फ एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, देन आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है पटवारी में किस तरह से होगा, ताकि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके होंगे वो 1 अंक के होंगे और
यानी कुल टोटल जो है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के। और इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है आपका माइनस मार्किंग भी रहता है। हिंदी विषय की अगर हम बात करें, हिंदी सब्जेक्ट से तो 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंकों के 20 प्रश्न, गणित से जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न। इसके साथ सामान्य मानसिक योग्यता की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में जो है 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसके साथ समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे भी 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। साथ में जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट से तो 10 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका व्याकरण, क्योंकि बिना व्याकरण के नॉलेज के आप जो है हिंदी में एक अच्छा खासा नंबर जो है नहीं ला सकते। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप हिंदी की तैयारी करने के लिए, हिंदी के प्रिपरेशंस करने के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपकी हिंदी के प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ हम बात करें आपके इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में जो आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, नरेशन हो गया, इनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी चीज़ें आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो लगभग ये तय है कि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, हर एक भर्ती परीक्षा में आपके ग्रामर से क्वेश्चन जो है, ग्रामर से नॉलेज जो है पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की अगर आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए, बारीकी से नॉलेज चाहिए, तो इसके लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश के प्रिपरेशंस करते हैं, तो इंग्लिश में आपका बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा। साथ में हम बात करें कंप्यूटर्स के, जो 20 अंकों के प्रश्न आते हैं, इसमें आपका जो है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, साथ में जो है प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंक जेट, लेजर जेट एवं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज जो है पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गया, शॉर्टकट कीज हो गया, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर से कुल टोटल जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंप्यूटर्स की तैयारी करना है तो आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप परीक्षा मंथन के बुक से कंप्यूटर्स की तैयारी करते हैं, कंप्यूटर्स के प्रिपरेशंस करते हैं, तो कंप्यूटर्स में डेफिनेटली आप 20 में से कम आपका जो है नंबर 18 नंबर तो अवश्य रूप से आ जाएगा, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।